दे के गई है कि हमारे यहाँ वोट है, हाँ, और वहाँ पर भी आप लोग आकर के वहाँ के जनता को भी समर्थन दो और उनसे जनता से कहो। इसलिए जा रहे हैं कि मोदी जी झूठे के परिंदा है कि आज तक जिन्होंने 6-7.5 साल के अंदर जितने भी काम किए हैं सब झूठा ही बोल करके किए हैं, जो झूठे सब काम के लिए है, हाँ, झूठे के सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। अब ये बता दो कि झूठ नोटबंदी से लेकर के झूठ बोलते बोलते यहाँ तक आ गए। अब ये बताइए, आज ही कोरोना पर ही ले लो, कोरोना के अंदर यहाँ हम चारों बॉर्डरों पे कम से कम 20-25 लाख हैं कि नहीं, किसान मजदूर एक सब जो है, लेकिन इनके बीच हाँ, किसी के मार्क्स नहीं है, किसी के हाथ धोने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पे कोरोना क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है कोरोना? कानून खाली एक इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए कि जनता इसमें बाकी रहेगी और हम ये लगा करके एक कानून हम पास कर लेंगे, और पास कर लिए हैं। अब करने के बाद में चालू करने वाले हैं, लेकिन जनता जाग गई, जनता जाग गई तो इनका पोल खुल गया। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है। बहुत मोदी जी ने झूठ बोल लिए, यूपी में योगी जो था, योगी जी भर का तो कोई झूठ बोलने वाला है नहीं, मोदी का भी बाप बन गए हैं योगी जी, हाँ, झूठ बोलने में। नहीं तो ये बता दो कि कहते हैं इतनी सड़कें बना दिया, इतने लाइटनिंग बनवा दिया, इतने गरीबों के लिए घर बनवाए। किसका घर बनवाए? घर किसी का बना भी होगा तो जो पैसा सरकारी पैसा मिला है आधा पैसा इनके कर्मचारियों को, सरकार अधिकारियों को दिए होंगे। यदि 2 लाख मिला होगा तो 1 लाख वही खा गए होंगे, 1 लाख जनता को पास आया होगा। अच्छा, सड़कें हैं, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पूर्वी यूपी के। गाजीपुर ज़िला में हमने तो जहाँ तक घुमा कहीं सड़क दिखी नहीं, जहाँ तक घुमा केवल मेन सड़कें, जैसे बनारस से गाजीपुर, गाजीपुर से गोरखपुर, गाजीपुर से बलिया, गाजीपुर से आजमगढ़, ये जो जाने वाली मेन सड़कें हैं, ये तो सड़कें हैं कुछ। बाकी तो गाँवों में जाने वाली सड़कें कहीं इतना पर खड्डा है, हाँ, तो कहीं एकदम टूटी हुई है, 1-1 किलोमीटर तक चले जाओ सड़क का नामो निशान नहीं। वहाँ पर ईंट पत्थर डाल करके और खड्डा बना दिए हैं। लाइटनिंग की बात करते हैं, लाइटनिंग के बारे में वहाँ पर जितने इनके कर्मचारी हैं और ये प्रधान दोनों मिल करके कहीं 10,000 ईंट लगा लेते हैं तो 10 लाख का बिल बनवा लेते हैं। आप जिस सड़क पे बैठे हो वो भी मोदी जी ने बनवाई है? साथ मोदी जी ने नहीं बनवाए हैं, ये अखिलेश का बनवाया हुआ है। हाँ, ये अखिलेश का जितने सड़कें की यूपी के अंदर बनी है ना, कांग्रेस की और अखिलेश की बनवाई हुई है। मोदी जी कहते हैं हम बनवा रहे हैं। अरे बनवा रहे हैं कहने से तो वो तो झूठ के परिंदा है, वो तो कहेंगे ही। अपना मोहर लगवा रहे हैं, अपना बोर्ड लगवा रहे हैं योगी जी, हाँ, यही काम है इनका। काम कोई किया उस पर बोर्ड लगवा करके कि हमने किया। वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं ये तो बताइए। बेईमानी से, हाँ, ईवीएम के बेईमानी से। हम तो बता रहा हूँ, और अफसरों को जो गिनती करने वाले हैं ना, उनको नोटों पे खरीद लेते हैं। जैसे बंगाल के कितने नेताओं को खरीद लिए ना, नोट दे के खरीदे हैं। हाँ, तो जो बताओ कि कई अरबों खरबों रुपया दे करके नेताओं को खरीद लिए, और वो बंगाल को क्या बना देंगे? वो तो अपना वो घाटा जो 100 करोड़ हाँ, बंगाल बनाएंगे। सोने का बंगाल, तो बंगाल पहले जो था कलकत्ता माना हुआ शहर था, हाँ, लेकिन आज कंगला हो गया है। 10 साल से में करीब ये समझ लो कि 50% ममता रास्ते पर ले आई है, हाँ, और 2-4-10 साल रह जाएगी तो सुधार हो जाएगा बंगाल का भी। लेकिन अब ये भाजपा वाले घुस गए ना, तब बंगाल का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी है। आप घुसने की बात कर रहे हो, उनकी रैली में 10 लाख लोग पहुंचे। 10 लाख लोग नहीं पहुंचे हैं, किराए के टट्टू गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक विधायक 10 आदमी, एक सांसद 20 आदमी, जहाँ भी मोदी की योगी की रैली होती है तो हर एक विधायक की ड्यूटी है, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे असम का हो, चाहे यूपी का हो, सब भेजेंगे वहाँ, सब भेजते हैं। और सब किराए के 1000-500 रुपये दिहाड़ी वाले जाते हैं। हाँ, तो भाई देखो, जो दुनिया में जिस रंग का चश्मा लगा लेता है ना, दुनिया उसको वही नजर आती है। कह रहे हैं पैसों से लोग वहाँ पहुँचाए गए। हाँ, बिल्कुल पहुँचाए गए हैं, बिल्कुल जाते हैं। ये खरीदे हुए किराए के टट्टू जाते हैं वो भीड़ जुटाने के लिए। हम खुद भारतीय खाद्य निगम में था, FCI वर्कर्स यूनियन, पता नहीं कितने रैलियों में अपने खर्चा से जाते थे।
सन 2000 से पहले हम लोग खुद जाते थे अपना खर्चा से, अपने बस से इनकी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए, अब सीआई वर्कर्स यूनियन से। बंगाल में अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती, हाँ। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर दी, कह दिया मैं कोबरा हूँ, डस लूंगा। कोबरा नहीं, कोबरा बनाया गया है उसको कोबरा इतना लालच दे दिया गया है, इतना नोटों से भर दिए गया है कि उसने ममता का साथ छोड़ करके भाजपा में गए हैं, नोटों पे गए हैं। जितने नेता गए हुए हैं वो नोटों पे गए हैं, पाए ऐसे नहीं गए हैं। और ये बर्बाद करने के लिए बंगाल को वो बर्बाद कर देंगे, जितने भगोड़े हैं ना वो बंगाल को बेच खाएंगे। तो इससे तो कांग्रेस उस पे टीएमसी पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि बंगाल का कोबरा नहीं, बंगाल की जनता को किसानों ने जाके जगा दिया है। हाँ कि एक लुटेरे हैं, ये बंगाल को बेच खाएंगे। यदि मान लो कि यह 100 करोड़ रुपया इनको दिया है, हाँ, तो 10,000 करोड़ रुपया वो कमाएगा वहाँ से, इसीलिए तो देते हैं, तो इसीलिए उनके कैंडिडेटों को खरीदे हैं। और एक मैं ये भी बात बताऊंगा कि जितने लुटेरे डाकू हैं ना, हाँ, उनको ये टिकट दे रहे हैं भाजपा वाले। जितने लुटेरे डाकू हैं उन्हीं को टिकट दे रहे हैं, दूसरे को नहीं। हाँ, शरीफ आदमी इनके वे साथ नहीं करेगा। चुनाव बंगाल में जीत रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है। अरे वो तो हर जगह कहते हैं हम जीत गए हैं, हर जगह गए हैं। हमारे यहाँ हमको बता रहा हूँ कि गाजीपुर सीट में बहुजन समाज पार्टी का, हाँ, जीता हुआ है, जहाँ की मनोज सिन्हा थे। हाँ, जो मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, हाँ, साल अंसारी जीते हैं। मनोज सिन्हा को जनता ने ठुकरा दिया ना, लेकिन ये भाजपा वालों ने उसको ले जाकर के जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। हाँ, जिसको जनता ने ठोकर मार दिया उसको ये राज्यपाल बना दिए। हाँ, जिसको जनता नहीं चाहती उसको ये बता देते। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा कि संविधान का तो ये धज्जियाँ उड़ा दिए हैं, संविधान का धज्जियाँ उड़ा रखे हैं भाजपा वालों ने। संविधान में क्या है कि जनता ने अपना जो सदस्य चुना, वो सदस्य जाकर के अपने आगे अपना नेता चुनेंगे, लेकिन इनका पहले ही चुन जाता है। संविधान कहाँ रह गया? मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आप विपक्ष जो पार्टियां हैं, हाँ। ईवीएम पर चुनाव हारने के बाद आरोप लगाती हैं, हाँ। आखिर चुनाव से पहले ही वो क्यों नहीं कहते थे कि भाई चुनाव ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे? भाई करते हैं लेकिन ये मानते नहीं ना। अच्छा, जब मानेंगे नहीं इनको तो कहते हैं कि चोरों के लिए ताला क्या, बेईमानों के लिए कबाला क्या। हाँ, तो इनको तो बेईमानी करनी है हर तरीके से। बिहार ही में देखो, तेजस्वी यादव जीत गया था, सब ओर से अलाउंस हो गया था। हाँ, उसके पार्टी भी, उसके कार्यालय में सब नाचने गाने लगे, लड्डुआं बंटने लगे, हाँ, होली मनाने लगे, जीत का जश्न मना रहे थे, और उतने में अफसरों को खरीद करके उसने उसका करा दिया। इतने बड़ा धांधली, लेकिन मीडिया पे जनता सब देख रही थी। जनता जब पागल नहीं है, जनता भी शिक्षित हो गई है। और इनकी धजिया जो है ना भाजपा का, अब ये साल भर के या बाद में यूपी में योगी नहीं दिखेगा ना भाजपा का कोई दिखेगा। जैसे कल्याण सिंह के राज में हुआ था ना, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर। सुनो तो कितने 25 साल 30 साल बाद में, 30 साल में बेशर्मी की चादर जब ओढ़ लिए ना, तब कहे कि यदि राम मंदिर नहीं बनाता हूँ तो ये ज़्यादा हमारे पर बेशर्मी हो जाएगी। इस समय जब उनकी सरकार आई, जब से कार्यक्रम शुरू कर दिया तो आप बनवाने मानते का। हो कि मंदिर बीजेपी वालों ने बनवाया है? मंदिर में कहाँ बनवाया है? फिर? हाँ, वो तो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो अभी कह रहे हो कि 25 साल बाद बनवा रहे हैं। हाँ, कोर्ट ने आदेश दिया। का क्या रोल है? भाजपा वाला का रोल वो समय जानता, जिस समय गए थे और कहते ही रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अटल बिहारी का 13 महीना की सरकार बनी, 5 महीना की बनी, उसमें बनवाए होते तब तो कहते कि हम बनवाए हैं। हाँ, ये तो कोर्ट ने बनवाया है। ये तो है। जब मोदी जी आए थे अपना प्रचार कर रहे थे हाँ। सरकार के लिए, हाँ। तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि मंदिर को भी हम बना के रहेंगे जब हमारी हाँ। सरकार आएगी। हाँ, अब देखो बना दें, तो कोर्ट ने बनाया। तो कोर्ट ने बनाया है, मोदी ने नहीं बनाए हैं। सरकार के हाँ, से बना है। हाँ। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा, कश्मीर के अंदर हम साधु लोग जाते हैं तो इतने बड़े यदि चरस की डली हमारे जेब में कहीं होती है, इतना गांजा होता है, वो अभी पुलिस वाले निकाल के फेंक देते हैं या अपने पास रख लेते हैं। वहाँ पर वो एक गाड़ी कैसे बारूद गया जो 40 जवानों का हमारा जान ले लिया है। नहीं तो उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बीड़ी का बंडल लेकर के कोई नहीं जा पाता है, जहाँ पर कैसे गाड़ी में गया है। तो ये डाकुओं के सरदार है, चोरों के सरदार है, लुटेरों के सरदार है, माफिया बादों के सरदार है, बलात्कारों के सरदार है।
एक शेखर इन्हीं की पार्टी का था ना, हैं? कितना बड़ा बलात्कारी था। तो ये सबसे भरे हुए हैं, लेकिन अपना चेहरा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन अब जनता जान गई है, इनका झूठ नहीं चलने देगी। बहुत झूठ बोल लिए हैं मोदी जी ने। क्या आपकी बात में जाएगा? जब तक वापसी नहीं तब तक हम बैठे हैं।